विजय एक युवक था जो अब जॉब की तलाश में था। उसको काम मिल नहीं रहा था बहुत दिनों से। काम की तलाश में दर-बदर भटक रहा था। एक ऐसे ही दिन भर भटक कर के उसको काम कुछ नहीं मिला। अब वो घर वापस लौट रहा था। बहुत निराश था, थक-हार करके लौट रहा था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़ करके देखा। पीछे मुड़ करके देखता है विजय तो एक बूढ़ा आदमी को देखता है। वो बूढ़ा आदमी 3 गठरी को लादे हुए था। बूढ़ा थोड़ा झुका हुआ था और 3 भारी-भारी गठरी था उसके हाथ में। तो बूढ़ा बोला कि भाई तुम मेरी मदद कर दोगे इसको रामगढ़ एक गांव था वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो विजय बोला कि ठीक है। देखा कि बूढ़ा है तो मदद कर देते हैं। अब बूढ़ा बोला कि तुमको हम 2 रुपए देंगे। तो विजय मान गया, बोला कि चलो अब मजदूरी का ही कर लेते हैं। तो बूढ़ा एक गठरी उसको दे देता है। अब दोनों चलने लगे। अब बूढ़ा बोला कि गठरी थोड़ा भारी था। वो विजय बोला कि गठरी तो भाई भारी है आपकी। तब बूढ़ा बोलता है कि उसमें सिक्के हैं, 1 रुपए के ढेर सारे सिक्के हैं, इसलिए वो भारी है। तो विजय बोला कि ठीक है, अब कितना सारा सिक्का है, मुझे उससे क्या है। अब सिक्का है, भारी है, चलो कोई बात नहीं। अब चलने लगा। चलते 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 बूढ़ा उसको देख रहा था विजय को। तो विजय को लगा कि कहीं ये इस पर शक तो नहीं कर रहा है कि इसका गठरी लेकर के भाग जाएगा। तो विजय बोला कि नहीं भाई, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। अगर कोई गलत काम करना रहता तो मैं किसी सेठ के यहाँ जो काम कर रहा था वो क्यों छोड़ता। तो ठीक है बोला। फिर चलते चलते एक नदी आ गया। अब नदी पर बूढ़ा रुक गया। तो विजय बोला कि भाई क्यों आप रुक गए हो। तो बूढ़ा बोला कि उसके पास 2 भारी भारी गठरी है और हम तो झुके हुए हैं ऑलरेडी। बूढ़ा बोला। तो विजय बोला कि ठीक है, लाओ 1 गठरी हमको दे दो। तो बूढ़ा बोला कि तुम गठरी लोगे, तुम भाग तो नहीं जाओगे मेरी गठरी लेकर के। बोला कि क्यों भागेंगे भाई। तब बूढ़ा दूसरा गठरी दिया। बोला कि इसमें तो चांदी के सिक्के हैं। तब विजय बोलता है कि इसमें चांदी के रहें या फिर कोई भी सिक्के रहें सोने के, मुझे तो कुछ नहीं है इससे लेना देना। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, आप बुजुर्ग हो इसलिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ। तो ठीक है, दोनों नदी पार कर गए। अब नदी पार करते करते अब एक पहाड़ आ गया। तो पहाड़ में तो बूढ़ा फिर से रुक गया। तब बोला विजय कि लाइए आप अपनी तीसरी गठरी भी दे दीजिए, आप बूढ़े हो, आप उतना ऊंचा चढ़ नहीं पाओगे इतने भारी वजन के साथ। तो बूढ़ा विजय को देखने लगा। फिर बोला कि भाई इसमें तो सोने के सिक्के हैं और सोने के सिक्के हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम भाग जाओगे सोने के सिक्के लेकर के। तो विजय बोला कि नहीं भाई, मुझे भागने रहते तो मैं भाग नहीं जाता। अब बूढ़ा उसको सोने की गठरी दे दिया। अब विजय तीनों गठरी लिए हुए था। अब विजय के मन में चल रहा है कि अब बूढ़ा तो धीरे धीरे चल रहा था,
तो बूढ़ा थोड़ा पीछे रह गया। विजय को बोल रहा था कि तुम भागना नहीं मेरी गठरी लेकर के, लेकिन अब विजय बहुत आगे चला गया था। अब उसके मन में एक विचार आने लगा। अब क्या विचार आया? विचार आने लगा कि अगर मैं गठरी लेकर के भाग भी जाऊंगा तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। बूढ़ा तो वैसे ही बहुत कमज़ोर है, झुका हुआ है, बहुत पीछे है। जैसे जैसे विजय पहाड़ी पर चढ़ रहा था, वो बुजुर्ग जो पीछे थे वो बहुत पीछे हो गए थे। अब उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि यदि मैं ये सोने की गठरी ले लूं, चांदी की गठरी ले लूं, सिक्के ले लूं, तो पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। पूरा जो मेरी पत्नी कोसती रहती है दिन रात कि कुछ नहीं करते हो, नाकारा हो, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दर दर की जो ठोकर खाता हूँ सबका एक बार में समाधान हो जाएगा, फिर आराम से पूरी ज़िंदगी बीतेगी। तो उसके मन में ये ख्याल आता जा रहा था और ये इतना हावी हो गया कि उसने ये डिसाइड कर लिया तुरंत से कि यार अब तो मैं भाग जाता हूँ। और उसने ये सोचा और फिर भाग गया। अब जब भाग गया तो उसके बाद घर पहुँचा। तो घर पहुँचता है, फिर गठरी को खोलता है। अब गठरी खोलने के बाद तो वो सिर पकड़ करके बैठ गया, सिर पीटने लगा कि गठरी में क्या निकला। गठरी में निकला पत्थर, कंकड़, और पूरा ठगा सा वो महसूस कर रहा था। फिर उसकी पत्नी ने उसे पूछा कि ऐसा क्या उसने किया क्यों, उस बुजुर्ग ने। दोनों सोच रहे थे, तभी उसकी पत्नी को एक गठरी में एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। कागज़ का टुकड़े में ये लिखा हुआ था कि एक राज्य में सुरक्षा मंत्री की ज़रूरत थी। अब उसकी जांच करने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी और उसका यह टेस्ट चल रहा था, एक परीक्षा चल रही थी कि अगर वो सही सलामत सामान को पहुंचा देता बिना अपने मन में ये गलत सोच लिए हुए, तो फिर उसको वो नौकरी मिल जाती। तो फाइनली उसको कुछ मिला नहीं। उस आखिर के कुछ पल में उसका के मन में जो लालच आया वह उसको एक अच्छी नौकरी देने से वंचित कर गया। अब दोस्तों, मित्रों, बच्चों, इस कहानी से आप क्या सीख मिलती है? हमने बचपन में एक सुना था, एक जो कोट सुनी थी और हमेशा जो सबसे सादगी भरी कोट थी, और मेरे ख्याल से बचपन में मुझे जो सबसे पहला कोट था और अभी तक याद रहता है, सबको के दिमाग पर रहता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और ये हर जगह पर सही मायने में लागू होती है। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। विजय आखिरी पल में अपने मन के वश में हो गया और उसने एक जो अच्छी नौकरी मिलने वाली थी उससे भी वो वंचित रह गया। तो आपको यही इस चीज़ से सीखते हैं हम सभी कि ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना है। गलत तरीके से कमाए गए पैसे नहीं रहते हैं, अगर वो आते भी हैं तो चले जाते हैं। इसलिए ईमानदारी से रहना बहुत ज़रूरी है और इससे बड़ी कोई नीति नहीं है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है। और आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके बताएं।
और फिर एक नई कहानी के साथ फिर से मैं आप सभी के साथ आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।